कहानी का नाम काला महल। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना महल था जिसे लोग काला महल कहते थे। वह महल सैकड़ों साल पुराना था और अब खंडहर में बदल चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां दिन में सब सामान्य लगता, पर रात होते ही उस जगह से अजीब आवाजें आती। कभी औरत की चीख, कभी बच्चों की हंसी, तो कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज। गांव के लोग कसम खाकर कहते थे कि जिसने भी आधी रात उस महल में कदम रखा वह कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। दोस्तों की जिद। शहर से आए 4 दोस्त, अर्जुन, कबीर, सिमरन और रिया, गांव घूमने आए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें महल से दूर रहने की चेतावनी दी, पर वे मानने वाले कहाँ थे। अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो आज रात उसी महल में एडवेंचर करेंगे। बाकी तीनों थोड़े डरे, लेकिन रोमांच ने उन्हें भी तैयार कर लिया। पहला कदम रात के 11 बजे वे चारों टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर काले महल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे करीब जाते हवा और ठंडी होती जाती। महल का टूटा हुआ दरवाजा हवा से हिल रहा था और एक कराहने जैसी आवाज कर रहा था। रिया ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें। लेकिन कबीर ने मजाक उड़ाया, तुम डरपोक हो इसलिए। सब हंसते हुए अंदर चले गए। अजीब माहौल महल अंदर से और भी भयानक था। दीवारों पर जाले, टूटी मूर्तियां और फर्श पर बिखरी राख, जैसे वहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ हो। अचानक रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चीख पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। पहली घटना। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक महल के बीचों बीच लगी पुरानी झूमर अपने आप हिलने लगी। तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिमरन घबरा कर बोली, ये सब कैसे हो रहा है? अर्जुन बोला, शायद हवा से, चलो ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती जैसे किसी की चीख हो। रहस्यमयी औरत ऊपर एक बड़ा हॉल था। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। लाल साड़ी पहनी एक औरत की पेंटिंग की आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं, जैसे देखने वाले का पीछा कर रही हों। अचानक पेंटिंग में बनी औरत मुस्कुराने लगी। चारों दोस्त सन्न रह गए। कबीर की गलती। कबीर गुस्से में बोला, ये सब झूठ है। उसने पत्थर उठाकर पेंटिंग पर फेंक दिया। पेंटिंग का शीशा टूटा और उसी वक्त पूरा महल हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक औरत की परछाई सामने खड़ी हो गई। लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरे से सड़ांध की बदबू। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां आने की सजा मिलेगी। मौत की शुरुआत। औरत ने हाथ उठाया और कबीर की गर्दन हवा में पकड़ ली। वह तड़पने लगा। रिया और सिमरन चीख पड़ी। कुछ ही सेकंड में कबीर की लाश फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सिर्फ काला अंधेरा था। भागने की कोशिश। अर्जुन, सिमरन और रिया दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों, लेकिन वहां सिर्फ तीनों थे। फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। श्राप की सच्चाई। सिमरन को एक टूटी अलमारी से पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह महल रानी अंबिका का था। उसने काले जादू से अमर होने की कोशिश की। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस महल में कदम रखेगा उसकी आत्मा मेरी दासी बनेगी। आखिरी जंग। अचानक वही लाल साड़ी वाली औरत फिर सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों से आग निकल रही थी। उसने रिया को पकड़ लिया। रिया चीखती रही और देखते ही देखते धुएं में बदल गई। अब सिर्फ अर्जुन और सिमरन बचे थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। अंत सुबह गांव वाले महल पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर सिर्फ अर्जुन पड़ा था, बेहोश हालत में। सिमरन कहीं नहीं मिली। गांव वालों का कहना था कि रानी अंबिका को एक और आत्मा मिल गई। अर्जुन आज भी जिंदा है, लेकिन पागल हो चुका है। वह हर वक्त यही चिल्लाता है, लाल साड़ी, लाल साड़ी, वो आ रही है। निष्कर्ष, काला महल आज भी वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से औरत की हंसी सुनाई देती है। शायद अगला मेहमान आप हों।